नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल एन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ये वो वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है जहाँ पर लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जानबूझकर मैनिफेस्ट करते हैं, नहीं, ये वो वाला नहीं है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, दैट्स व्हाई मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो, ये रीडिंग। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस रखूंगी, आपको दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। कुछ लोग दोनों ही ऑप्शंस चूज करने वाले हैं, ओके, बट आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। हाँ, अगर आप दोनों ही देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फाइन। ओके, तो या ऑप्शंस में आपको दिखाती हूँ और ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1, मोरपंख। ठीक है, कुछ फील हो रहा है, किसी किसी को रोमांटिक फील हो रहा है जैसे कि कुछ प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कुछ फीलिंग्स यहाँ पर आप लोगों के अंदर जग रहा है, डेवलप हो रहा है इस मोरपंख को देखकर। ओके, ये ऑप्शन 1 एंड ये है ऑप्शन 2, ये एमेथिस्ट वॉन्ड टावर कह सकते हैं आप, एमेथिस्ट टावर। ओके, ओके, एमेथिस्ट टावर। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से मोरपंख को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। मैं मैसेजेस रिसीव करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जितने भी व्यूअर्स ने इस मोरपंख को चूज किया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ पे कुछ क्लियरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियरिटी, अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में कंफ्यूज है, स्पेशली मुझे यहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे ये घर के मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या लवर के साथ हो। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है, आपको क्लियरिटी मिलने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और चीज दिख रहा है, वो है आप अपने कुछ एनिमीज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनिमीज। और ये जेलसी वाला मुझे दिख रहा है, जेलस आई, एविल आई। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपको लेकर बहुत जेलस फील करते हैं, स्पेशली फीमेल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, फीमेल। ओके, ये मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, बट मुझे फीमेल्स दिख रहा है, कई सारे हैं, एटलीस्ट 4 to 5 फीमेल्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं और वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये मैंने पहले ही बोला था कि ज़रूरी नहीं कि आप अट्रैक्ट कुछ अच्छा ही करें, कई बार हम गलत चीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये जो जेलस लोगों को आप जो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आप इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अननोइंगली। कैसे? आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपकी ब्यूटी से। लोग इन्हीं 3 चीज़ों से जलते हैं। अगर आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं तो जलेंगे, अगर आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो जलेंगे, अगर आप खूबसूरत बहुत है तो जलेंगे। ठीक है, तो आप चाहे मानो या ना मानो, ठीक है, चाहे आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आप उतने खूबसूरत नहीं है या फिर आप इतने सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन सामने वाले को तो दिखता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें हमारा जो है वो हमें हमेशा कमी नज़र आता है। ठीक है, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको अपने हिस्से की चीज़ें ज़्यादा दिखता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग अपनी ही कमियां ढूंढते रहते हैं, है ना। लेकिन दूसरों को दिखता है कि हमारे पास क्या है जो हमें नहीं दिखता है।
तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोगों को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको लेकर बहुत जेलस फील करते हैं। और मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, ये लोग कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अटैक करना मीन्स उनका नज़र लगना, ठीक है? उनका नज़र लगना, या फिर वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बात बोलेंगे जो सुन के आपको बुरा लगे। वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है? कुछ ना कुछ हँसी मज़ाक में ही कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देंगे जो आपको लगेगा कि अरे! इन्होंने तो मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। टॉन्ट मारेंगे, ठीक है? इनडायरेक्टली हँसते-हँसते आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे, इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, चांसेस हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ, ओके? बेफिज़ूल बात का, बेफिज़ूल मतलब ये कोई झगड़ा करने वाली बात है ही नहीं, बट वो आपके साथ झगड़ा करेंगे, वो मौका ढूँढेंगे, झगड़ा करने का मौका ढूँढेंगे, ओके? तो इस तरह के कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में इस वक़्त अननोइंगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके? और क्लियरिटी, जैसे कि अगर आप क्लियरिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है जहाँ पर आप कंफ्यूज है, एंड ऑल्सो ऐसे लोगों को लेकर भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है? जैसे कि अभी आपने रीडिंग सुना तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ, वो लोग ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, है ना? तो नेक्स्ट जब भी वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाएगा कि हाँ, यही वो लोग हैं जो ऐसा मतलब सोच रहे हैं मुझे लेकर, है ना? ये आपको पता चलेगा। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा इन डिस्पेरेट गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर और कार्ड्स है, मैं नहीं लूंगी इतने सारे, एक और लूंगी। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैंग्ड वुमेन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने आज फ्रंट कैमरा का जो लाइट होता है ना, जो फ्लैश लाइट होता है, वो मैंने अभी ऑफ करके रखा हुआ है। मेरी आंखों में आज बहुत लग रहा है वो कलर, सॉरी कलर नहीं, रोशनी बहुत आंखों में मुझे आज लग रहा है, इस वजह से मैंने ऑफ करके रखा है। तो हो सकता है कि वीडियो का कलर जो है, ब्राइटनेस आपको थोड़ा कम लग सकता है आज, ओके। ओके, ये है, यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा इन डिस्पेरेट गाइस। कई सारे आ रहे हैं आपके, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें आप अपने लाइफ में इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। टॉरस, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपका जो ऑरा है बहुत अट्रैक्टिव बनने वाला है, ओके। तो अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई जो जलने वाले लोग मैंने कहा था ना, एविल आई, है ना? तो आप अगर अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी अगर अट्रैक्टिव होंगे, तो जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे लोग हैं जो जलते हैं। सो यहाँ से जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है, एक तो मैंने बोल ही दिया कि क्लियरिटी आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए से हैं, वहां से आप निकलने वाले हैं। जिस एरिया पर आप अपने लाइफ के जिस एरिया पर भी इस वक्त स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस एरिया से, उस लाइक टाइमलाइन जंप होगा जैसे कि, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टक एरिया से आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। टाइमलाइन जंप होगा मीन्स सडनली वो चेंज होगा, सडनली आप वो फील करेंगे कि हाँ, कल तक आप जहाँ पर बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, अभी आप बिल्कुल भी स्टक महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को लेकर आपको पता चलेगा कि आप एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो। मेन चीज़ तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो आने वाले वक्त पे, ठीक है। और ये कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर होगा। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये बहुत पुराने टाइम के लिए, मतलब आने वाले बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मैं नहीं बना रही वीडियो। लाइक आप जब भी देखोगे ये रीडिंग, तब से लेकर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स तक का रहेगा टाइम फ्रेम, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये बहुत हद तक एक्टिव होने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप एक्शन ले पाओगे, स्पेशली करियर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्शन ले पाओगे, ओके। और आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ओके। अब जरूरी नहीं कि हर एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा बड़ा हो, ठीक है। हर एक अपॉर्चुनिटी बड़ा नहीं होता है, कुछ छोटे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ओके। तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, और ये चाहे अपॉर्चुनिटी छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या होगा, आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगा, आप मनी गेन करोगे, अबंडेंस आप क्रिएट करोगे अपने लाइफ में, ओके।
सेविंग्स बहुत बढ़ने वाला है आपका। स्पेशली मुझे यहाँ पर करियर में बहुत ग्रोथ दिख रहा है। ओके, करियर में ग्रोथ को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो, कर रहे हो, करने वाले हो नहीं, कर रहे हो। ठीक है, जो आपको आने वाले वक्त में दिख जाएगा, 3D में, रियलिटी में आपको वो चीज़ दिख जाएगा। नेक्स्ट जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो है कॉन्फिडेंस। आपकी ऑरा में वो चीज़ दिखेगा। लाइक कोई आपसे बात करेगा या आपकी तरफ देखेगा भी, तो उस इंसान को वो फील होगा कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ये इंसान पहले इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, अभी इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करने की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना आसान हो पाएगा। आप आसानी से एक्शन ले पाओगे, क्योंकि बिना किसी एक्शन के ना तो आप पर्सनल लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ना प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाओगे। एक्शन तो लेना पड़ता ही है, ठीक है ना। तो एक तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है, और यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप इस वक्त कोई भी काम अगर शुरू करते हो ना, तो उसमें आगे जाकर आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, उसमें आपका फ़ायदा बहुत होगा। ठीक उसी तरह से अगर इस टाइम फ्रेम पर आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को भी अगर आप चूज करते हो ना, तो उसमें भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वक्त का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस मीन्स नॉट ओनली करियर, ओके, सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत अच्छा है और जो भर भर के आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ अट्रैक्ट हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी ऑरा में वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो है हीलिंग एनर्जी। ठीक है, हीलिंग एनर्जी। आप ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, अपनी वुंड्स को हील करने के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को बहुत टाइम से नहीं दिख रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, पता नहीं मेरी हीलिंग हो भी रहा है कि नहीं। कई लोगों को ये भी डाउट हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, आप जो कि हीलिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मीन्स आप जो भी काम कर रहे थे खुद को हील करने के लिए, जो भी आप मेथड यूज कर रहे थे, उसमें क्या होगा, वो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डबल से ट्रिपल हो जाएगा वो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। आप भले ही आपने चाहे रेकी हीलिंग कहीं से सीखा हो या नहीं सीखा हो, लामा फिरा आपने कहीं से सीखा हो या नहीं सीखा हो, आप खाली कोई पर्टिकुलर यूट्यूब की वीडियो देख कर ही अगर आप खुद को हील कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा, वो हीलिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे आपकी हीलिंग फास्ट होगा। और जैसे ही आपकी हीलिंग फास्ट होगा, जाहिर सी बात है आप अपने लाइफ में जो भी चाह रहे थे वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को, नॉट फॉर ऑल बट कुछ लोगों को, आप में से जो व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है। आपके एक एंसेस्टर मेल फिगर आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेल एंसेस्टर जो बहुत बुजुर्ग थे, जब उनका डेथ हुआ था वो बहुत बुजुर्ग थे, 80 प्लस मुझे दिख रहा है। और ये एंसेस्टर वो हैं जिनको आप नहीं जानते हो, आपके घर वाले भी नहीं जानते, ये पास्ट लाइफ के एंसेस्टर है। ठीक है, और ये एंसेस्टर मुस्लिम है, आपके पास्ट लाइफ के एंसेस्टर है, वो मुस्लिम थे उस वक्त। ठीक है, मतलब उस टाइम फ्रेम पर आप भी मुस्लिम थे पास्ट लाइफ में। ओके, आपके वो एंसेस्टर इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको वो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही नूरानी चेहरा है आपके जो एंसेस्टर हैं, बहुत ही नूरानी चेहरा है उनका, बहुत ही काम, और ये हाई रेलम से है आपके वो एंसेस्टर। ठीक है, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रहा है। आपका वाइब्रेशन अगर हाई नहीं होगा तो कोई भी हायर एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपकी वाइब्रेशन जितना लो रहेगा, उतनी ही लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हायर, हाँ, ऐसा भी होता है कि हमारी वाइब्रेशन जब हाई होता है तो लोअर एनर्जीज की चीजें भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट अगर आपकी एनर्जी लो है तो हायर एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो यहाँ जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी, आपकी ऑरा को लेकर भी मैं बोल रही थी, इससे पहले मैसेजेस आ रहे थे, मैंने बताया था कुछ ऐसा जो मैं भूल गया अभी। तो दैट्स वाई आपकी ऑरा में वो चेंजेस आ रहा है, दैट्स वाई
वो हायर रेलम के जो एंसेस्टर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कोई अजीबो-गरीब ड्रीम्स आपको दिख जाएँ और उस ड्रीम में कुछ आपको स्पेसिफिक मैसेज मिले, ठीक है? जो आपको डिकोड करना ज़रूरी है, आपको डिकोड करना पड़ेगा। मैसेजेस डिकोड करना आपको आना चाहिए। अगर आप डिकोड नहीं कर पाते हैं तो आप किसी और से पूछ सकते हैं। हर किसी से शेयर मत कीजिएगा अपने ड्रीम्स, ठीक है? हर किसी की वाइब्रेशन सेम नहीं होता है, हर किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए चार्जेस लेती हूँ, मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी जाता है। ओके, प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, अगेन सी कितने सारे आ रहे हैं, ये मेरे कार्ड से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजडम, क्लियरिटी, अगेन मैसेज आ रहा है। ओके, यहाँ पर करियर से मैसेज है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप अपना, आपका अगर कोई शौक है कि मुझे ये काम करना है, भले ही आप अभी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन है कि मुझे ये काम भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिलहाल जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते हुए आप अपना कोई साइड काम कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं अपना कोई स्टार्टअप शुरू करूँ या फिर अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है? अगर ऐसा कोई थॉट्स आ रहा है आपके दिमाग में, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके, और मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था, मैंने बोला भी था कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? मैंने कई सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ पर बहुत क्लियरली मैसेज आया है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम व्हाइल कीपिंग योर अदर जॉब टू पे द बिल्स, ठीक है? और आप बहुत जल्दी ये काम कर सकते हो। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? बेसिकली सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? सक्सेस, ग्रोथ। ओके, आवर इंटेंशन क्रिएट्स आवर रियलिटी। आप जो भी इंटेंशन रखोगे, आपका जो भी इंटेंशन होगा, उसी के हिसाब से आप अपनी रियलिटी को बना पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप इंटेंशन सेट करते हो कि हाँ, ये काम मुझे करना है और ये मैं करके ही रहूँगी, मैं डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल बनूँगी या बनूँगा, तो डेफिनेटली वो रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। सी, ये अगेन मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, आपका इंटेंशन रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ओके, आपका जो इंटेंशन है उससे आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। तो मेक श्योर आपके जो भी इंटेंशन है वो प्योर है, पॉजिटिव है, ठीक है? तो आप अगर कुछ भी नेगेटिव सोचोगे तो वो भी इस वक्त मैनिफेस्ट हो सकता है। ये मैंने पहले ही बोला था कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट नहीं करते, कई बार हम नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड वन लास्ट मैसेज, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा ब्लॉकेज रिलीज होने वाला है, तो मुझे ये दिख रहा है। स्पेशली अगर आप मेल है, अगर आप मेल व्यूअर हैं और आप काफ़ी टाइम से अपने लाइफ के किसी पर्टिकुलर एरिया पर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आप पुश कर रहे हैं खुद को और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं, जिस वजह से आप डार्क नाइट ऑफ सोल वाले सिचुएशन में भी जा चुके हैं, ऑलरेडी चल रहा है आपके लाइफ में। मेल व्यूअर्स के लिए मैसेज है, तो वो आप रिलीज होने वाला है, वो चीज़ अभी रिलीज होने वाला है, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए। आप जिस चीज़ को भी निकालना चाह रहे हैं अपने लाइफ से, जिस ब्लॉकेज को भी आप निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो कंटिन्यू कीजिए, उसको रोकिएगा मत, क्योंकि वो आगे जाकर होगा, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। हीलर, सी यहाँ पर हीलर का मैसेज आया है, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड ए डिजायर टू शेयर इट विथ अदर्स। तो यहाँ पर मैंने पहले एक चीज़ बताया था कि हीलिंग एनर्जी जो है वो बढ़ने वाला है, तो आपके अंदर की जो हीलिंग एनर्जी है वो बढ़ने वाला है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एक नेचुरल हीलर है, ठीक है? हीलर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर कोई कोर्स करो तो ही आप हीलर हो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ होते हैं, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लग जाता है, जिनकी आवाज़ ही अगर आप सुनते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है, इसलिए क्योंकि उस इंसान के अंदर वो हीलिंग एबिलिटी है कि उनसे अगर कोई बात भी कर लेना तो सामने वाला इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है। ओके, और वो होता है नेचुरल हीलर, उनको कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोर्सेज करते हैं, हीलिंग एनर्जी सेंड भी करते हैं, स्टिल उनकी वो हीलिंग एनर्जी फील नहीं होता है, क्योंकि वो लोग नेचुरल हीलर नहीं है, कोर्स किए हुए हैं, वैसे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज है ना, वो इंक्रीज हो रहा है,
ओके, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आपकी जो आप एक हीलर हैं और ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आप एक नेचुरल बॉर्न हीलर हो। ओके, सो या तो यहाँ पर अगेन यही मैसेज है कि आप अपने अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज है उसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। सो ऑप्शन नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट वॉन्ड को चूज किया है, इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, देखिए यहाँ पर कुछ भी मैसेज आ सकता है। ओके, कोई भी मैसेज आ सकता है यहाँ पर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। बेसिकली आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। ओके, रिवील होगा। या ऑप्शन 2, ओके, यहाँ पर एक थोड़ा अलग मैसेज आ रहा है। ये मैसेज मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊंगी अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज, तो नेक्स्ट मैसेज की तरफ मैं जाती हूँ। मैं जान गई यहाँ पर कोई ऐसे इंसान है जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। वो इंसान चुप चुप के मेरा चैनल देखते हैं और अभी मुझे उनसे रिलेटेड मैसेज आ रहा है। ओके, मतलब एक इंसान है जो चुप चुप के मेरा चैनल देखते हैं। ओके, अभी वो उन्होंने पाइल 1 भी देखा, अभी वो पाइल 2 को भी देख रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो बाकी जो लोग, जितने भी व्यूअर्स, नॉट बाकी सबके लिए मैसेज मैं बता रही हूँ कि आप लोग इस वक्त जो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक चीज मुझे ये दिख रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, हो सकता है व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर पितृदोष है। ओके, अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो स्पेसिफिकली ये मैसेज आपके लिए है। पितरों से रिलेटेड, एंसेस्टर्स से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है, दोष है, तो यहाँ पर जो लोअर रेलम के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके ऊपर बहुत नजरें डाले हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जो लोअर रेलम के एंसेस्टर्स हैं उनकी नजरें आपके ऊपर है। ओके, स्पेशली फीमेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है। ओके, लोअर रेलम के, तो जितना हो सके अपना प्रोटेक्शन लीजिएगा, अच्छे से प्रोटेक्शन लीजिएगा। और जिनके ऊपर पितृदोष नहीं है उनके लिए मैसेज है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन मुझे फेमिनिन एनर्जी मिल रहा है। कुछ ऐसी फेमिनिन फिगर्स हैं आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर आपके ऊपर पितृदोष नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए है। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन आपको वो शो नहीं करेंगे कि वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन डीप डाउन कहने की आपको भी पता है कि इंसान पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पर्सन ही है। तो ऐसे इंसान अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ और ज़्यादा सेंड करने की कोशिश कर सकते। ओके, जैसे स्पेशली आपके बारे में गॉसिप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ऐसे लोग। ओके, तो खुद को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा जो बहुत नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं, स्प्रेड करते हैं, या नेगेटिव टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, गॉसिप वगैरह बहुत करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। लेट्स सी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से कुछ लोग किसी लोकेशन, दूसरा लोकेशन में जाने वाले हैं। दूसरे लोकेशन में आप लोग का लोकेशन चेंज होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं काफी टाइम से कि मुझे लोकेशन चेंज करना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तो वो चीज होने वाला है।
ठीक है। स्पेशली ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हो कि यार काश मैं यहाँ नहीं वहाँ पे होती या वहाँ चली जाती, तो उस सिटी में मैं रहती या रहता, ऐसे में नहीं, ठीक है ना? जो लोग ऑलरेडी उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं कि हाँ, मुझे लोकेशन चेंज करना है, तो मैं उसके लिए कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये मैसेज सिर्फ उनके लिए, ठीक है? ऑप्शन बी के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं? मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही, रूठी हुई सी है। ये आपकी चाइल्डहुड है, आपका चाइल्डहुड, आपका इनर चाइल्ड है। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग मांग रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, आपकी इनर चाइल्ड आपसे हीलिंग मांग रहे हैं। जैसे कि आपकी इनर चाइल्ड अनहील्ड है, कुछ पास्ट के चाइल्डहुड, कुछ ट्रॉमा से आपके जो हील नहीं हुआ है। तो इस वक्त आपकी इनर चाइल्ड आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, ठीक है? आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो उनमें से एक चीज ये भी है कि आपकी जो इनर चाइल्ड है वो इस वक्त आपका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रही है, ऐसा आपको लग सकता है। सिंपल अगर मैं बताऊं तो जो मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में मैं रिसीव करती हूँ, तो आपको मुझे सिंपल वे में समझाना होता है। तो कुछ मैसेजेस सिंपल वे में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैसेज ये है कि आपकी जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है उसे हील करना है, ओके? तो अभी आप सोचोगे कि उससे कैसे हील करें, चाइल्डहुड ट्रॉमास को कैसे हील करें। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है? जो बीत गया सो बीत गया, उससे आप ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी आप खुद को ठीक कर सकते हो। उन लोगों से दूरी बनाइए जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया था और अभी भी हर्ट कर रहे हैं, ठीक है? बदलते नहीं है हर कोई। तो जिन लोगों ने आपको बचपन में बहुत हर्ट किया था वो अभी भी अगर आपको हर्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फॉरगिव कीजिए उनको। फॉरगिव कीजिए लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और वो काम कीजिए जो करके आपको बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में जो काम आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, वो काम आप अभी कीजिए। इससे आपकी इनर चाइल्ड हील होगा, ओके? ऑप्शन क्योंकि व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? एम्प्रेस, बहुत ही खूबसूरत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस है। यहाँ से भी मैसेज लेती हूँ मैं। ऑप्शन टू के व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रीन एनर्जी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है। कैप्रिकॉर्न, ओके। पता नहीं ऑप्शन 1 में मैंने इस डेक से 1 निकाला था या 2 निकाला था, मैं भूल गई। नहीं, 1 ही निकाला था, राइट। या तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर टॉरस में वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न तो कार्ड यहाँ पर आ ही गया है और इसके अलावा भी यहाँ पर टॉरस वीगो भी बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है आप अर्थ साइन के हो, टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन। और यहाँ जो मैसेज है, आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू आइडियाज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, यूजफुल आइडियाज। उससे आप मतलब यूज कीजिए उन आइडियाज को। जैसे ही आप उन आइडियाज को अपनी लाइफ में रियलिटी में प्रैक्टिकली यूज करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाइक यूजफुल होगा, ठीक है? आप एफर्टलेसली वो काम कर सकते हो। अगर आपको काम से रिलेटेड कोई आइडिया आ रहा है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, शायद इससे ऐसा हो जाए, तो उससे कर दीजिए। उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ओके? तो एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट ये है कि आपकी हीलिंग काफ़ी अच्छे से चल रहा है, काफ़ी अच्छे से आप हील हो रहे हो। बस कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हील होना बाकी है। जैसे कि मैंने अभी बोला इनर चाइल्ड वाला, इनर चाइल्ड हीलिंग थोड़ा बहुत बाकी है। नेक्स्ट ये है कि आप ब्यूटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी लुक्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा था बहुत टाइम से या हाल फिलहाल में अगर चल रहा है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो गुड हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है? आपके लुक्स में आप चेंजेस देखोगे, आपकी स्किन टोन चेंज हो सकता है, आपकी स्किन टोन में ग्लो आ सकता है, ठीक है ना? कई सारे लोग क्या होते हैं, गोरे तो दिखते हैं लेकिन उनके चेहरे पे कोई चमक नहीं होता है, ग्लो नहीं होता है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सांवले होते हैं या काले होते हैं लेकिन ग्लो होता है उनकी स्किन में, ठीक है ना? डलनेस नहीं होता है। गोरे लोग भी डल दिखते हैं, ऐसा नहीं कि गोरे दिखते हैं तो चमकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी लुक्स में ना चेंजेस आप दिखोगे, ग्लोइंग स्किन आपकी बनने वाला है, ग्लो आपको दिखेगा आपकी स्किन में। एंड
बीमारी जैसे कि मैंने बोला वो दूर होगा, ठीक है? आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप ना दिल से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। दिल से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, लाइक हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। लाइक हार्ट चक्र बहुत हील होने वाला है, आपका हार्ट होने वाला है। आप इज़िली लोगों को फ़ॉरगिव करने वाले हो, ओके? एक तो ये आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ़ में, क्योंकि हर कोई फ़ॉरगिव नहीं कर सकता है, हर कोई हर किसी को फ़ॉरगिव नहीं कर सकता है। क्योंकि लोग लोगों से नाराज़ होते हैं, माफ़ नहीं करते सालों-साल तक, छोटी-छोटी बातों के लिए। बड़े-बड़े बातों के लिए माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है ना? लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी दिख रहा है कि आप फ़ॉरगिव कर पाओगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है। यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट, ये लव से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो लाखों में एक हो या करोड़ों में एक हो, ठीक है? या फिर कोई करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, जो शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ये शायद मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, यू नो? एक तो मुझे ये दिख रहा है। तो ओपन माइंडेड रहिएगा, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला पार्टनरशिप से रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहा है। तो हो सकता है आपको शुरू में ऐसा लगे कि नहीं शायद ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। आपके मन में डाउट आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने लिए अपने लाइफ में पॉजिटिव और नॉट ओनली पॉजिटिव, आप अपने लाइफ में यूनिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई एम हियरिंग यूनिक, ठीक है? यूनिक है, पॉजिटिव है, जो आपके लाइफ में जो अपने आप में एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी है। आप जिसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही ब्राइटफुल एनर्जी है उनका, ओके? और उनका आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में वो ब्राइटनेस आ जाएगा, जो अभी डलनेस है, ठीक है ना? एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो वो है डिसिप्लिन। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअल नहीं हो आप चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि आप आज सुबह 8 बजे उठे, कल सुबह 9 बजे उठे या फिर परसों 7 बजे उठे, टाइम टेबल का कुछ ठिकाना नहीं है, खाने पीने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, यू नो? तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आने वाला है। आप मजबूर हो जाओगे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, ठीक है? ये आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न बहुत ही डिसिप्लिन मतलब फॉलो करते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर रूटीन होता है। मोस्टली कैप्रिकॉर्न्स के अंदर एक क्वालिटी होता है। मैं नहीं कह रही कि हर एक कैप्रिकॉर्न सेम होते हैं, मैं खुद कैप्रिकॉर्न हूँ, सन साइन मेरा कैप्रिकॉर्न है, और मेरा ऐसा है कि मुझे इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे मुझे खाना है, इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है, इतने टाइम पे मुझे वो काम करना है। मेरा एक रूटीन रहता है। इनफैक्ट मैं घर पे भी घड़ी पहनती हूँ। कुछ लोग हंसते हैं, मैं घर पे भी घड़ी पहनकर घूमती हूँ, यू नो? तो इस तरीके की चीजें, एक पंक्चुअलिटी आने वाला है आपके लाइफ में, ओके? एंड हाँ, यहाँ से मुझे लेना है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, टॉक टू योर एंजल। ओके, ओके, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? इमोशनल हीलिंग। यहाँ पर एक और मैसेज है, आपको बोलने के लिए बताया जा रहा है, बोलिए, ठीक है? आपको कुछ बोलना है, आपको किसी को कुछ बताना है, आपको किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, बोलिए। आपको बोलने के लिए बताया जा रहा है। स्पीक योर ट्रूथ। आई एम हियरिंग स्पीक योर ट्रूथ। यहाँ पर है स्पीक अप। आपका सोल आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? और आपको उस हिसाब से एक्शन लेना है, आपको बोलना है। बोलने के लिए बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे नहीं, आपकी आत्मा आपको गाइड कर रहे हैं, और अगर आप उस हिसाब से नहीं बोलोगे, आपको जैसे कि कुछ बोलने के लिए पुश किया जा रहा है, अंदर से आपको वो फील होगा कि मुझे पुश किया जा रहा है कुछ बोलने के लिए। आपको पता है वो क्या है, क्या बोलना है, आपको वो चीज़ पता है। स्टिल अगर आप नहीं बोलते हो तो ये ब्लॉक करेगा आपको, ठीक है? आपके थ्रोट चक्र में भी ब्लॉक कर जाएगा, आपके हार्ट चक्र में भी ब्लॉक कर जाएगा। उसका रिजल्ट आपको आपकी रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस में देखने को मिल जाएगा। ब्लॉकेज आने से क्या होता है? ओके, नेक्स्ट जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो है इमोशनल हीलिंग। जैसे कि मैंने पहले बोला था, हार्ट चक्र से रिलेटेड कि आप बहुत इजीली लोगों को माफ कर पाओगे। बहुत ज्यादा हार्ट चक्र की एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया इमोशनल हीलिंग, और मैंने बताया भी था कि बहुत हद तक आप हील हो चुके हो, लेकिन चाइल्डहुड हीलिंग वो अभी बाकी है ना? तो यहाँ पर ओ माय गॉड, सी
इमोशनल हीलिंग में क्या मैसेज लिखा है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी तो आपको ठीक उल्टा दिख सकता है क्योंकि फ्रंट कैमरा पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैसेज है, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। मैं हार्ट चक्र के बारे में बता रही थी, है ना। और यहाँ पर आ ही गया है, लिखा है यहाँ पर मैसेज, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन। जैसे कि मैंने बोला आपके चाइल्डहुड मेमोरीज है, चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास है, और यहाँ पर आ गया ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। मैं अभी जस्ट बता ही रही थी कि आप अपने लाइफ में एक प्योर पर्सन को अट्रैक्ट करो, ट्रू लव आप अट्रैक्ट करो। मैं बता ही रही थी लव से रिलेटेड, सी, है ना, बताया था मैंने। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इन कार्ड्स में तो कुछ लिखा हुआ नहीं और मैं बहुत इंट्यूटिवली मैसेजेस रिसीव करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो बहुत क्लियर कट मैसेज है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपको उसके ऊपर और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए एक मैसेज है 528 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। जो म्यूजिक आएगा उससे रिलेटेड बहुत सारे म्यूजिक्स होते हैं, 528 हर्ट्ज के बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक्स होते हैं। उनमें से कोई भी एक म्यूजिक जो आपको सूटेबल लगे आप उसे सुनिए। डेली बेसिस पर हेडफोन अगर सुनिए, रात को सोने से पहले कि सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे कंटिन्यू कीजिए, जितना देर सुन सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। आपके मैसेज आए हैं, दैट्स मैं बता रही हूँ, आप फॉलो करें या ना करें, आप ये आपकी मर्जी। नेक्स्ट है आपके लिए कि एंजल्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको अभी एंजल नंबर काफी दिख रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है बहुत पहले से ही दिख रहा हो, लेकिन कुछ लोगों को अभी नए नए दिखना शुरू हुआ है। अब एंजल नंबर्स जो होते हैं, एंजल्स नंबर्स के थ्रू भी बात करते हैं, और जो लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हैं या जो लोग बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनसे एंजल्स डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट हम उनकी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ तो मुझे सुनाई ही देता है, तो वो मैसेजेस मैं आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ओके। तो इसके अलावा जो एंजल्स का जो कॉमन लैंग्वेज है वो है एंजल नंबर्स। जैसे कि आपको एंजल नंबर दिखा 111 1111, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ही है इंस्पायरिंग टैरो 111, ठीक है ना। 111 मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरी लाइफ की जो पहला एंजल नंबर जो मुझे दिखा था वो 111 ही था, ओके। तो एंजल नंबर्स जैसे कि 111 222 333 444 555 1111 2222 7777 888 999। इसके अलावा भी और बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं जैसे कि 143 144, ठीक है, 786, ऐसे कई अलग अलग एंजल नंबर्स है, बहुत अलग अलग एंजल नंबर्स है। तो एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, तो समझ जाएगा कि एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स उस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हर किसी के लिए उस नंबर का मतलब अलग होता है, तो उस वक्त जब आपको वो एंजल नंबर दिखे तो आपको ये नोटिस करना है कि उस टाइम फ्रेम पर आप क्या सोच रहे थे, आपका सोच उस वक्त क्या था, किस बारे में आप सोच रहे थे, उसके बारे में देखिएगा, सोचिएगा, ठीक है। तो एंजल्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में, या ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात आपको बताया जा रहा है कि आप जो कि अपने लाइफ में एंजल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी लाइफ की जिस एरिया पर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्टक है, और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली मन में बोलना है कि एंजल्स प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिए। आप जैसे ही बोलोगे अपने मन में वो बात कि एंजल्स प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए, मन में बोलना है, ऐसा नहीं कि चिल्लाकर बोलना है कि सब लोग सुन जाए। हाँ, मन में बोलना है कि एंजल्स प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिए। हाथ ऐसा हाथों को जोड़िएगा, ओके। पर्टिकुलर अच्छा जेस्चर होना अच्छा रहता है, तो पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है, हाथों को जोड़िए और सिंपली अपने मन में बोले कि एंजल्स प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिए। जो भी इशू है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो मन में ही बोलिए, ठीक है। आपको तुरंत तो नहीं बोलूँगी, सबको तुरंत नहीं मिलता है। उसी हफ्ते में, उसी दिनों, कुछ ही दिनों में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको मिल सकता है, पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर कहीं से भी आपको वो आंसर मिल सकता है। आपको जैसे ही वो आंसर मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इसका आंसर मिल गया है। बस आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयरनेस के साथ रहिएगा, ठीक है। अवेयरनेस के साथ, जो लोग थोड़े बहुत सिंसियर होते हैं वो लोग मैसेजेस को समझ पाते हैं। जो लोग सिंसियर नहीं है, ऐसे यार चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं फास्ट होके, उनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या मैसेज आ रहा है। मैसेज आकर उठ के चला जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा, और फिर बोलेंगे कि अरे मुझे तो कुछ भी मैसेज नहीं मिला। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहिएगा, आसपास जो भी हो रहा है सराउंडिंग में ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिल ही जाएगा,
ठीक है। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।